हेलो दोस्तों, बेसिक ईडीयू पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संविधान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ग्रीक भाषा, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा, फ्रेंच भाषा। तो किससे हुई है? लैटिन भाषा। संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है? अमेरिका का, कनाडा का, ब्रिटेन का, भारत का। सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे भारत का है। किसका है? भारत का। ऑप्शन डी सही है। तीसरा क्वेश्चन है, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग और कितनी अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद, 25 भाग, 12 अनुसूचियां। 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां। 450 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, या फिर इनमें से कोई नहीं। कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। 350 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां हैं। ये अब वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, संविधान बनने में कितना समय लगा? 4 वर्ष 8 माह 15 दिन का समय, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय, 2 वर्ष 5 माह 11 दिन का समय, 3 वर्ष 8 माह 11 दिन का समय। तो क्या हुआ था? संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह 8 दिन का समय लगा था। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, भारत का संविधान कैसा संविधान है? भारत का संविधान कैसा संविधान है? कठोर संविधान, लचीला संविधान, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारे भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों है। ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। छठवां क्वेश्चन है, उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है? उद्देशिका में संविधान के अंगीकरण की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1947। तो क्या है? ऑप्शन ए सही है, 26 नवंबर 1949। क्या सही है? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी, 26 नवंबर, 15 अगस्त, 25 जनवरी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1947, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1947। आठवें का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव को कब सर्वसम्मति से पास किया गया? 22 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 22 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1950। उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को पास किया गया। ऑप्शन सी सही होगा। 10वां क्वेश्चन है, उद्देशिका में प्रयुक्त शब्द निहित है। उद्देशिका में कौन सा शब्द निहित है? हम सभी लोग, हम भारत के लोग, भारत की संपूर्ण जनता, इनमें से कोई नहीं। क्या सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा, हम भारत के लोग। ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा। 11वां क्वेश्चन है, भारत में संपूर्ण संविधान कब लागू किया गया? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो भारत में संपूर्ण संविधान लागू करने की तिथि 26 जनवरी 1950 को है। डी ऑप्शन सही होगा। 12वां क्वेश्चन है, संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे?
तो संचालन समिति के 2 अध्यक्ष हैं। पहला है वी.आर. अम्बेडकर, दूसरा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? पहला ऑप्शन है जे.वी. कृपलानी, दूसरा वी.आर. अम्बेडकर, तीसरा राजेंद्र प्रसाद, चौथा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या होगा? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वी.आर. अम्बेडकर थे। ऑप्शन बी सही होगा। 14वां क्वेश्चन है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 29 राज्य, 7 केंद्र शासित प्रदेश, 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश, 29 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो हमारे भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन डी सही होगा। 15वां है, किस अनुच्छेद में संघ और राज्य के क्षेत्र के बारे में दिया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 1 से 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 6, ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 से 7। तो इसमें कौन सा सही होगा? पहला ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए अनुच्छेद 1 से 4 तक। 16वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? राज्य क्षेत्र से, नागरिकता से, मूल अधिकार से, या फिर स्वतंत्रता से? तो भारतीय संविधान का जो भाग 2 है वो नागरिकता से संबंधित है। ऑप्शन बी सही होगा। 17वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वां क्वेश्चन है, भारत का अधिकार पत्र जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं किस भाग को कहा जाता है? भाग 5, भाग 11, भाग 3 या भाग 4? तो भाग 3 मौलिक अधिकारों को भारत का मैग्ना कार्टा या फिर अधिकार पत्र कहा जाता है। 19वां क्वेश्चन है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 22, अनुच्छेद 23-24, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22। तो किस में है समानता का अधिकार? अनुच्छेद 14 से 18। ऑप्शन सी सही होगा। 20वां क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 29। किस में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? अनुच्छेद 32 में है। बी ऑप्शन हमारा सही होगा। 21वां क्वेश्चन है, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर ने किस अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। वी.आर. अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान का आत्मा कहे हैं। ऑप्शन सी सही होगा। 22वां क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो किसे अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में कहा गया कि अस्पृश्यता गैर कानूनी है। 23वां क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 22, दूसरा अनुच्छेद 21, तीसरा अनुच्छेद 23, चौथा अनुच्छेद 24। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में दिया गया। ऑप्शन बी सही होगा। 24वां क्वेश्चन है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 19A में दिया गया। ऑप्शन डी सही होगा।
25वां क्वेश्चन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को बोले हैं, और BR अम्बेडकर अनुच्छेद 32 को बोले हैं, जिसमें है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आगे देखते हैं, 26वां क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उच्चतम न्यायालय या उपराष्ट्रपति? तो कौन है? उच्चतम न्यायालय। मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। ऑप्शन सी सही होगा। 27वां क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? शांतिपूर्वक सम्मेलन करने से, नागरिकता से, उपाधियों के अंत से, बलात् श्रम से? तो किससे होगा? उपाधियों के अंत से। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। ऑप्शन सी सही होगा। 28वां क्वेश्चन है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 21? तो किस में होगा? अनुच्छेद 23 में। ऑप्शन सी सही होगा। 29वां क्वेश्चन है, एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23? तो किस में वर्णित है? अनुच्छेद 20 में। ऑप्शन ए सही होगा। 30वां क्वेश्चन है, राज्य बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 से? तो यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 21A में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।